हमारे देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कड़ी मेहनत करती है, तब कहीं जाकर 2 जून की रोटी नसीब होती है। जरा खुद सोचिए, अन्न का हर दाना कितना अनमोल है। इससे किसी की भी भूख मिट सकती है। लेकिन ये हकीकत जानने के बावजूद भी अगर हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद हो जाए तो इसे लापरवाही नहीं, त्रासदी कहना मुनासिब होगा। और ऐसी ही त्रासदी देखने को मिल रही है सतना में, जहां किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल धान सड़ रहा है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई मुल्कों में खाद्य संकट पैदा है, क्योंकि युद्ध से सप्लाई चेन प्रभावित है। हाल ही में भारत ने भी गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, ताकि घरेलू मार्केट में कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि मैदा, सूजी और साबुत आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया। दरअसल सरकार ये सारी कवायद इसलिए करती है ताकि देशवासियों के लिए अनाज का संकट खड़ा ना हो। लेकिन देश के अंदर सरकारी मशीनरी ऐसी है जो तमाम बड़ी कवायदों पर पलीता लगा देती है। अब जरा सतना का ये नजारा देखिए। अन्न का हर दाना किसी की भूख मिटा सकता है, लेकिन यहाँ हजारों क्विंटल अनाज सड़ रहा है। खुले आसमान के नीचे ओपन कैंपों में धान का बड़ा भंडार बारिश में बर्बाद हो रहा है। सोनौरा में लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ी थी। पानी बरसने से वो खराब हो गई। खराब होने के साथ साथ वो पूरी तरह सड़ गई है। अब ना तो उसको इंसान खा सकता है, ना जानवर खा सकता है। कहीं कहते खाने के लिए अनाज नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ लाखों क्विंटल टन अनाज ऐसे ही सड़ जाता है। अब तक हजारों क्विंटल धान सड़ने की बात सामने आ रही है। बारिश के पहले अधिकारियों ने दावा किया था कि खुले में रखा अनाज मिलों में भेज दिया जाएगा, लेकिन हश्र क्या हुआ ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। उधर अधिकारियों के पास इस लापरवाही के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के अलावा कोई और जवाब नहीं। सोनौरा कैंप में पिछले वर्ष की करीब 17,000 मीट्रिक टन धान रखी हुई थी, जो पूरी संपूर्ण मात्रा विक्रय हो गई है। कहीं लापरवाही बड़ी मानते हैं कि भारी मात्रा में धान का सड़ जाने? नहीं, अब लापरवाही के लिए तो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ किसी को दोषी ठहराना, बट ये है कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को देखना चाहिए था इस काम को। नहीं, लापरवाही तो कहीं नहीं है सर, हर जगह रखरखाव ठीक है। अभी हाल में शासन ने और वेयर हाउस ने मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी को भंडारण के लिए दिया है, गो ग्रीन करके कंपनी है, वो भंडारण कर रही है। रखरखाव भी उसका ठीक है। अभी कहीं ऐसा धान खराब होने की कहीं खबर मिली नहीं है। जब अनाज यूं ही बर्बाद करना है तो क्यों नहीं इसे जरूरतमंदों में मुफ्त बांट दिया जाए। ये नजारा देखने के बाद सबके जहन में यही सवाल उठता है। लेकिन अनाज की ऐसी बर्बादी कोई पहली बार नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है और शायद आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जिनके ऊपर इस अन्न को सहेजने की जिम्मेदारी है उन्हें भूखे पेट की पीड़ा समझ नहीं आती। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना।